अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रांझा और आप देख रहे हैं एबीएन और औसाफ डिजिटल। पूरे मुल्क के अंदर से हमारे नुमाइंदगान सर्वेज कर रहे हैं, तो इसी हवाले से एक बड़ा तगड़ा मुकाबला हो रहा है साहिवाल में। सैयद जावेद हसनैन शाह साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और मिकदाद खान बलोच जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तो वहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं साहिवाल में। मलिक मेहदी हसन साहब वो हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन साहब, ये हल्का NA 86 बनता है और इसके अंदर ये दोनों उम्मीदवार हैं, सैयद जावेद हुसैन शाह साहब जो नून लीग से हैं और मिकदाद खान बलोच साहब जो तहरीक इंसाफ से। तो बताइएगा कि इनके दरमियान जो तगड़ा मुकाबला हो रहा है, किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, हमने NA 86 में आइंदा इंतखाबात के हवाले से सर्वे किया था और लोगों की जो राय है वो जानने की कोशिश की थी कि आइंदा इंतखाबात में यहाँ के जो मकीन हैं वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो हमने हल्के में देखा कि जो ताजर बिरादरी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है और जो दूसरे वोटर हैं वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे 100 में से 80% जो हैं वो लोग जो PTI के साबिक चेयरमैन हैं उनको चाहते हैं और यहाँ पे PTI का जो एक खासा वोट बैंक है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो PTI के साथ। सही हो गया, सही हो गया। मेहदी हसन साहब बताइएगा कि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो हल्के के अंदर तरक्याती काम शुरू कर दिए जाते हैं ताकि जो हल्के की आवाम है वो तरक्याती काम देख के वोट दे। तो इस बार आपको ऐसा लगता है कि किसी उम्मीदवार ने अपने हल्के के अंदर ये स्ट्रेटेजी अपनाई है? बिल्कुल ऐसा ही होता है और हल्का NA 86 में भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे गुज़िश्ता 20-25 सालों से जब भी इलेक्शन करीब आता है तो सुई गैस के जो पीले रंग के पाइप होते हैं वो हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर जो हैं वो रख दिए जाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन 20-25 सालों में अब तक जो साहिवाल के मकीन हैं उनको सुई गैस की जो सहूलत है वो फ़राहम नहीं की जा सकी। और इसके अलावा जो साबिक MNA हैं सैयद जावेद हसनैन शाह, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से जो बिजली के पोल हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में रखवाए जा रहे हैं और ऐलान किया जा रहा है कि बिजली की जो ग्रांट्स हैं वो अहलियाने इलाका को। मेहदी साहब बताइएगा कि जो मिकदाद खान बलोच साहब हैं जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनका इंतखाबी निशान क्या है और जो उनके हल्के के लोग हैं वहां तक उस निशान की रसाई हो चुकी है? लोगों को पता है कि इनका इंतखाबी निशान कौन सा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं मिकदाद खान बलोच, उनको रैकेट का निशान जो है वो अलाट किया गया था। लेकिन मैं नहीं समझता कि हल्के के जो लोग हैं उनको इस वक्त तक उनके इंतखाबी निशान के बारे में मुकम्मल तौर पे मालूमात हासिल हो। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि साहिवाल शहर में तो इंटरनेट की जो सहूलत है वो अहलियाने हल्का को मुयस्सर है, लेकिन साहिवाल के इर्द गिर्द जितने भी देहात हैं और ये सैकड़ों की तादाद में देहात हैं, वहाँ पर इंटरनेट की जो सहूलत है वो मुयस्सर नहीं है। वहाँ पे लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो नहीं कर पाते, इसलिए लोगों को इस वक्त तक ये मालूम नहीं होगा कि मिकदाद खान बलोच को इंतखाबी निशान जो है वो क्या अलाट किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं मिकदाद खान बलोच, वो इलेक्शन कैंपेन में भी नज़र नहीं आ रहा है कि वो हल्के में जा रहे हों या वो लोगों को मिल रहे हों। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यह चीज़ मिकदाद खान बलोच को आने वाले इंतखाबात में काफ़ी हद तक मुतासिर करेगी। अच्छा, अगर पूरे हलके की बात की जाए, अगर जिस तरह अभी हमारी पूरी तहसील है साहिवाल की, जिला सरगोदा की, अभी बात हम कर रहे थे NA 86 की, अगर पूरे उस एरिया की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि वहां से किसकी मकबूलियत ज्यादा है? देखें जी, सैयद जावेद हसनैन शाह जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और टिकट होल्डर हैं जो NA 86 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर शाह साहब की कारकर्दगी की बात करें तो गुज़िश्ता जो साल गुजरे हैं इक़्तिदार में आने के बाद सैयद जावेद हसनैन शाह जो हैं वो यहाँ के जो अहलियाने हल्का हैं उनके मुताबिक वो मंजर आम से गायब हो गए थे और उनकी जो कारकर्दगी है वो कुछ बेहतर नहीं रही। तो इसलिए हम ये कह सकते थे कि मिकदाद खान बलोच जो हैं वो जावेद हसनैन शाह के मुकाबले में कदरे तगड़े उम्मीदवार हैं और तगड़ी पोजीशन में हैं। लेकिन मुल्की हालात के मुताबिक और बल्ले का निशान छिन जाने के बाद, क्योंकि मिकदाद खान बलोच जो हैं वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो अहलियाने हल्का भरोसा करते हैं कि वो इमरान खान का साथ देंगे और बेवफाई जीतने के बाद नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जावेद हसनैन शाह के मुकाबले में मिकदाद खान बलोच जो हैं वो ज़रा तगड़े उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया मेहदी हसन साहब। ये थे हमारे साथ मलिक मेहदी हसन साहब जो साहिवाल से हल्का NA 86 से हमें पूरी तफसील बता रहे थे।
और इसी तरह के सर्वेज और नुमाइंदगान से मैं अगले प्रोग्राम में भी आपको बताऊंगा कि किस किस हलके से उम्मीदवार कौन कौन से हैं और किसकी ज्यादा मकबूलियत है। जिस तरह अगर बात की जाए सर्वेज की, तो सर्वेज अक्सर जैसे सर्वे किए जाते हैं वैसे रिजल्ट भी तकरीबन आ जाता है, मगर अक्सर उसके बरक्स भी आ जाता है। तो इसका फैसला 8 फरवरी को ही होगा कि पाकिस्तान की आवाम किसे वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है और किसे अपोजिशन में देखना चाहती है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।